सज अपने मन, बुद्धि और संस्कार की डोर, अपने इस जीवन रूपी नैया की पतवार और अपने भाग्य की कलम को हम बाप दादा को सौंपते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज बाबा हमसे कहता और पूरी निश्चय से देखते कि ये मुरली सिर्फ और सिर्फ बाबा चला रहा है। हम सभी बच्चे हैं, हम सभी वो सारे खाली घड़े हैं जिसको भरने के लिए बाबा हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस रहे बच्चों के मुरली हो जाने के बाद भी, तो बाबा का ही ये संकल्प रहा कि जिस दिन की मुरली है उसी दिन वो पूरी तरह से घुट जानी चाहिए अंदर। तो अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो उसे घोटने के लिए हमारे अंदर ऐसे घोल कर डालने के लिए बाबा आया है जिससे कि उसे पचाना हमारे लिए सहज हो जाए। तो सभी उन सारे प्रश्नों को, उन सारे जो भी दुविधाएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन सब को यहाँ पर महसूस करें और बाबा की झोली में रखें। और एक जो मुझ आत्मा के अंदर प्रश्न है वो भी मैं बाबा की गोद में रख दे कि बाबा अभी भी हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते, हम सब समझते भी हैं, पर हमसे भी पाप हो रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। इसका क्या हमारे पास उपाय है कि हो हम हमसे अब ये गलतियां, ये पाप अब हो ही ना। इसके लिए आप हमें श्रीमत दें, हमें बल दें, हमें शक्ति दें कि जो आप कहो बस लकीर के फकीर बनकर हम उस पर ही चलें। वो कैसे हो पाए, क्योंकि जान तो सब गए हैं, समझ भी सब गए, पर अभी भी वो पाप हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। देह दिख रहे हैं, विकार हम पर वर्क कर रहे हैं। पता चल जाता है कि कौन से विकार ने कैसे हम पर गैलेप मारी। भल इतना प्रोग्रेस जरूर है कि पहले वो बहुत देर तक खेलता था और हमें पता ही नहीं चलता था, अब पता चल जाता है कि उसने खेला। तो उतनी प्रोग्रेस है, बट स्टिल वो तक भी ना हो, उसके लिए क्या करें हम? ये तो मुझे आत्मा का प्रश्न है। अब आप ये सबका भी क्वेश्चन है, ये सबका ही होएगा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो, क्योंकि सोचते हैं कि अब ये नहीं होएगा, पर और अब दिखता तो बहुत जल्दी है सुनियात्मा, दिख जाता है कि अब ये मैंने गलत सोचा या गलत मेरे अंदर विचार आया, अपना विकार तुरंत दिख जाता है, पर उसको हटाने का एक बार हटाते भी है पर फिर आ जाता है। इस चीज के लिए बहुत सोचती हूँ कि कैसे ये हटे बाबा। सच्ची ये प्रश्न मेरा भी अंदर से रोज उठता है अब सुबह कि बाबा ये अब कैसे हटे, सारा दिन में क्यों नहीं रह पाती चीज याद, पता नहीं क्या अब ये है। चलते हैं तो आज देखते हैं बाबा हमें कैसे नर्चर करते हैं। आज है 22 अगस्त 22 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से, हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, तुम उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो। उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहो, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की भी दरकार नहीं है। आज बाबा की मुरली ना पढ़ते हुए लग रहा था कि जैसे बाबा ना हर कर्म से हमें अलग होने की चेतावनी दे रहा है कि ठीक है ये सब खेल पाल मैंने अलाउ किए एक समय तक, पर अब उससे ऊपर उठने का समय है। इफ यू रियली वांट सम काइंड ऑफ स्पेशलिटी, अगर तुम्हें अपने अंदर एक हो रहा है
साधारण पद की, प्रजा की, साधारण रीति बाबा को लेके चलने की प्रतिज्ञा। और एक प्रतिज्ञा होती है, देखिए स्पिरिचुअलिटी भी 2 तरह से चलती है। एक चलती है जैसा आ रहा है, जैसे हो रहा है वैसे करते जाएँगे, ठीक है? और बस जो आस-पास का वातावरण है वो शांत हो जाए, जो आस-पास का मतलब हमारा मेरी गृहस्थी है, मेरा छोटा-सा संसार है, वहाँ चीज़ें बड़ी बैलेंस हो जाएँ, तो बस इतना ही चाहिए। हुँ? और हुँ, हुँ। फिर दूसरा पार्ट आता है, जब हम चाहते होते हैं कि नहीं बाबा ये तो बहुत पर्सनल लेवल का हो गया, है ना? कल एक बहुत अच्छी लाइन एक स्पीकर से ही सुनी थी, वो बड़ी अच्छी लाइन थी कि जिस दिन आपको कोई संसार जो है एक पद दे देता है या भगवान आपको एक पद दे देता है, तो उसको ना अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करके चले गए, तो क्या बड़ा किया? बड़ा तो तब है कि जब मुझे वो स्टेज मिला, मुझे वो पद मिला, तो मैंने पूरे विश्व के लिए कुछ नया कर दिया। बहुत साधारण आत्मा थी जिसने ये लाइन बोली, बट वो सुन के लगा कि वेरी ट्रू। आज बाबा ने हम लोगों को एक पद दिया है। पद दिया है कि तुम पूजनीय हो। तो मैं उस पूजनीय पद पर बैठ करके या तुम भाग्य विधाता हो या तुम वरदाता हो या तुम मेरे समान ना दुख हरता सुख करता हो, तुम दाता के बच्चे, विधाता के बच्चे, तुम देने वाले हो ना। बाबा ने हमें एक स्टेज दी, एक पद दे दिया, आते ही ये पद दिया। अब उसको मैंने यूज किसके लिए किया? मेरा घर संसार, मेरे बीवी बच्चे, मेरा भाई, मेरा नौकरी, मेरा ये सब, बस इतना मैं ठीक ठाक कर लूं, बहुत है। इतना तो ठीक ठाक हो जाए ना। और दूसरा थॉट होता है कि बाबा अगर ये पद दिया ही है, तो व्हाई नॉट होल यूनिवर्स, मेरे द्वारा ऐसा कुछ हो कि ये पूरा यूनिवर्स लाभान्वित हो उससे, उसे फ़र्क पड़े और मुझे भी गर्व हो कि अगर तुमने मुझे चुना, तो मैंने उस चुनाव को भी सही साबित कर दिया। ना उसको अपने तक सीमित नहीं रखा, उसे पूरे यूनिवर्स के लिए ओपन किया। जैसे हम लोग मतलब एक छोटी-सी क्लास कहीं पर मैंने सुन रही थी, तो जैसे उन्होंने उन वो एक मेडिटेशन ही थी छोटी-सी। उन्होंने कहा जब आप रूट चक्रा करते हो ना, तो आप देखो कि आपका पूरा फैमिली मेंबर, आपके सारे फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस एंड उसके बाद आप देखो कि आपके सारे गाइडेड एंजल्स एंड एवरीवन, दे ऑल आर अराउंड यू। और जैसे ही ये शुरू किया तो क्या थॉट आया कि पूरा कल्प वृक्ष मेरे नीचे इमर्ज हो गया कि अब मेरा परिवार सिर्फ ये 10 लोग या 20 लोग तो नहीं है। अगर अब मैं देखती हूँ कि हाँ मुझसे जुड़ा कौन है, तो मुझे तो पूरा कल्प वृक्ष दिखने लगता है। और वो एक बहुत ब्यूटीफुल सी मेडिटेशन बाबा ने कराई। अभी भी आप लोग सब कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा एकदम अलर्ट होके बैठिए और सब लोग अपने आप का अपना आसन देखिए कि आप ना कल्प वृक्ष के ऊपर बैठे हो। एंड आपने अपने दोनों हाथ ना ऊपर खोल के सब अपने अपनी जगह पर हाथ खोल दीजिए। ठीक है, एकदम ऊपर, जैसे एकदम फुल्ली ओपन। हाँ, अपने आप को ओपन करिए सब लोग, ऐसा नहीं इमेजिन नहीं करना है, करना है उसको। ठीक है, तो ऐसे करके ओपन कर दीजिए। ओपन कर दिया और ऊपर कौन खड़ा है? ऊपर शिव बाबा, ब्रह्मा माँ और सारे उनके गुण, उनकी सारी शक्तियां, उनकी सारी दिव्यता, एकाग्रता, दिव्य गुण, आत्मिक गुण, सब वहां पर एकदम एंजल्स के रूप में वहां खड़े हुए। और मैं कल्प वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ हूँ। और अब वहां से बहुत पावरफुल प्योरिटी की लाइट और माइट, लव की लाइट और माइट, लाइट की तरह बहुत गाढ़ा जैसे झरना हो लाइट का, उन सब से वो सारे एंजल्स, जो गुण हैं, शक्तियां हैं, दिव्य गुण हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वो पूरा एडवांस पार्टी, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सब अपनी संपूर्ण शक्तियों का ना, प्योरिटी का और लव का बहुत स्ट्रॉन्ग झरना हमारे ऊपर फेंक रहे हैं और मैं आत्मा उसको रिसीव कर रही हूँ।
और मेरे रूट चक्रा से वो पूरे कल्प वृक्ष में जा रहा है और पूरे कल्प वृक्ष से राउंड लेता हुआ वो वापस मुझ में समाहित हो रहा है। हाथ को थोड़ा नीचे ले आइए और फिर देखिए कि ये सारा यूनिवर्स मेरी भुजाएं हैं। सब कुछ जो इस स्थूल वतन में है वो मेरी भुजाएं हैं। हर एक आत्मा, हर एक जीव जंतु, सब मेटेरियलिस्टिक जितनी भी स्थूल चीजें दिख रही हैं इस यूनिवर्स में, पांचों तत्व, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब मेरी ही भुजाएं हैं। और उन सब में ये लव और ये प्योरिटी फ्लो कर रही है और मुझ में वापस आ रही है। उनसे मुझ में, मुझसे उनमें, एक सर्कुलर फॉर्म में चलते हुए दिखते जाएं। फिर हाथों को ऐसे समझिए कि मैंने कल्प वृक्ष के ऊपर रख दिया। स्टिल ये सर्कुलर मोशन में बाबा से मुझ में ये लाइट और माइट और मेरे रूट चक्रा से पूरे कल्प वृक्ष में और कल्प वृक्ष से घूम कर मुझ में वापस। हम सभी इस प्रेम और प्योरिटी के हकदार हैं। We deserve love from each one of us. We deserve purity from each one of us. तो ये सर्कुलर फॉर्म में घूम रही है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? शुक्रिया चुप बाबा, रहना शुक्रिया। है, तुम्हें चुप रहना है, बाप को याद करना है। ये कविता अभी की दरकार नहीं है। सभी अपने म्यूट का प्लीज ध्यान रखें। प्रश्न, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंस नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो वह कभी किसी को दुख दे नहीं सकता। कैसे दे सकता है? कैसे बाबा प्रूव करता है कि वो हमें दुख से, हमें विकारों से, हमारे कमी कमजोरियों से मुक्त करने के लिए आए। जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को ही याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण, रावण माया श्रापित करती है, बाप आते हैं वर्षा देने। तो अब मुझ आत्मा के ऊपर, मेरे इस शरीर के ऊपर 2 लोगों का इफेक्ट आ रहा है। एक है बाबा जो मुझे दुखों से लिबरेट करना चाहता है और दूसरी ओर है रावण जो मुझे दुखों में फंसाना चाहता है। नाउ इट इज माय चॉइस, मैं किसको अपने ऊपर वर्क करने के लिए दूं। और कितना प्यारा है बाबा कि तुम पर वो वर्क करके चला भी क्या, उसने श्राप लगा भी दिया। उस श्राप से मुक्त कराने वाला कौन है? बाबा। तो ये भी इमेजिन कर सकते, जब हम ये हाथ ऊपर करते हैं तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे अंदर जो भी कल्प कल्पांतर से जो मैंने श्राप लिए, श्राप दिए, जो दुआएं ली, बद्दुआएं ली, दुआएं दी, बद्दुआएं दी, जो मैंने ओथ लिए, मतलब कसमें खा लिए, वादे कर लिए ना, जो कि लॉजिकल थे या इलॉजिकल थे, ये सब मेरे से अब रिलीज हो रहा है। मैं इन सब को बाबा को अर्पण कर रही हूँ। मैं उन सब से अपने आप को और पूरे जहान को अपने उन श्रापों से मुक्त कर रही हूँ। ये हमें मैक्सिमम सोचना है, क्योंकि कई बार हमने ही किसी को श्राप दिया, किसी को दुआ दी, किसी को बद दुआ दी, किसी को बहुत वरदान दे डाले ना। दिखाते ना हम लोग, देवी देवताओं ने गलत वरदान भी दिए, तो हमने हो सकता है गलत वरदान दे दिए हो। हमने हो सकता है बहुत सारी शक्तियां गलत हाथों में दे दी हो। हमने ये हम ही ने किया ना।
राम राज्य लाने वाले भी हम ही और रावण राज्य लाने भी हम ही बने। तो हमारे द्वारा ये सब हुआ है, तो वो सब समझ समझ के, सोच सोच के हमें क्या करना है, रिलीज करना है। तो जब ये सर्कुलर फॉर्म ऐसे ऐसे करके घूम रहा है ना, बाबा से मुझ में, मुझसे कल्प वृक्ष में, कल्प वृक्ष से मुझ में, तो ये जो सफाई हो रही है इसमें, वो श्राप, वो ओट्स, वो जितनी कुछ ना मेरे द्वारा हुआ, वरदान हुए, अभिशाप हुए, सब कुछ वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। बाप आते ही हैं वर्षा देने के लिए। गीत है जो पिया के साथ है, ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में, अच्छा, आप में से कहीं भी जिन लोगों के कोई क्वेश्चन है, जिस भी, जैसे अभी मान लीजिए प्रश्न उत्तर हुआ, तो प्रश्न उत्तर में अगर आपका कोई क्वेश्चन, जब आप मुरली कर रहे थे या सुबह मुरली कर रहे थे, तो आपके मन में कोई प्रश्न आया जो आपको आंसर नहीं मिला, आप बीच में पूछ सकते हो। ऐसे ही जैसे जैसे मुरली हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं प्लीज आप लोग बीच में रेज करते जाना कि हाँ ये वाला पॉइंट बाबा रह गया था, ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। तो अभी तक ऐसा किसी का क्वेश्चन है, लिबरेटर के रूप में बाबा कैसे सिद्ध होता है कि ही इज द लिबरेटर एंड रावण इज द, बाबा लिबरेटर तो रावण क्या है, वो मुक्ति कराने वाला, और रावण हमें बंधन में बांधने वाला, बांध देता है ना। तो जब हम उस पर नहीं वर्क कर रहे होते तो फिर हम चुपचाप बंध रहे होते। तो इसलिए हमें बाबा कहता है फुल फोकस किस पे रखो, बाबा पर रखो। जब बाबा से हमारी बुद्धि हटती है, थोड़ी सी भी हटती है, तभी रावण को स्पेस मिल जाती है अपना काम करने की। किसी का कोई प्रश्न है? ओम शांति दी। ओम शांति। दी जैसे अभी बाबा ने कहा कि रावण बंधन में बांधने वाला है, तो क्या सच में रावण बांधता है या हम खुद बंधते हैं? अब कोई सामान बेचने आएगा तो वो लेना या नहीं लेना वो तो हमारी मर्जी है ना। हाँ, तो कभी कभी हम बेहोश होते हैं ना, कोई हमारे घर के अंदर कुछ रख के चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। जो तो दिख कर आ रहा है वो तो हमें पता चला, जो अनदेखा घुस गया, जैसे छिपकली हमारे घर में घुस जाती है, चूहे हमारे घर में घुस जाते हैं, है ना, जर्म्स हमारे घर में घुस जाते हैं, सांप घुस जाता है, पता थोड़ी चलता है कब घुस गया, ओम शांति। है ना। तो हाँ, वो भी, हमारे वो पार्ट कमजोर भी, संकल्प, ओम शांति, हमारे कमजोर संकल्प ही रावण को या माया को आने को आह्वान करते सिर्फ हैं। कमजोर संकल्प नहीं है बहन, कभी कभी जब हम थोड़े से अलबेले होते हैं ना, तब भी वो बहुत रचते हैं उसके। हाँ, अलबेलापन अलबेला है, होता है आलसपन कभी। है, संकल्प शक्ति है, कर्म है, हमारे संबंध संपर्क है, हमारे आ, हमारी वीकनेसेस है। वीकनेस नहीं होता, जैसे हम कहते हैं मुझे चाय पीना बड़ा पसंद है, मुझे ना इनसे मिलना, मुझे उनसे मिलना, ये सब बहुत पसंद है। तो ये हमारी छोटी छोटी वीकनेसेस होती हैं, वहां से भी वो एंटर कर सकता है। तो देर आर सो मेनी डोर्स, बहुत सारे दरवाजे हैं उसको आने के लिए। तो यहाँ सब में काम क्या आता है, हमारा अटेंशन, जो बाबा ने संडे को बोला कि अटेंशन और दृढ़ता, अगर ये दोनों चीजें तुम्हारी बड़ी पक्की हुई पड़ी है, तो फिर इसीलिए बाबा कहते हैं व्रत रखो। इसीलिए बाबा बहुत फोकस करता है व्रत रखने पर, कि बच्चे व्रत लो ना, अपनी भट्टियां लगाओ, सो दैट हम बिजी रहें। बाबा, और बाबा ने ये खेल पाल भी क्यों रचा, आप बताओ, कि चलो भोग लगाओ, चलो गीत सुनो, चलो ये कविता लिखो, ये सब बाबा ने क्यों करा, लेखनी लिखो। वाई हैज डन ऑल दीज थिंग्स। एक एक घंटे के अलार्म लगाओ, उसमें मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा देखो, सबकी भ्रिकुटी में चमकते हुए दिव्य बिंदु को देखो। ये सब बाबा क्यों करता है, ताकि हम नेगेटिव की तरफ जाए नहीं, ताकि माया को मौका मिले नहीं। हम्म? ओम शांति। बाबा रोज मुरली भी तो इसीलिए चलाता है, कोई ना कोई दे देता है हमें बिजी करने के लिए। आज बाबा ने सुबह बोला, रात जैसी मैंने पढ़ी, चुप रहना है। मैंने हाँ। कहा आज मैं चुप रहूंगी, 10-11 बजे तक बिल्कुल बोलूंगी नहीं। और मतलब मैंने सोचा चुप, हर जगह से चुप, मतलब ये नहीं कि मतलब चुप रह ले, मन में भी चुप, और कोई भी चीज आगे मेरे आएगी मैं नहीं बोलूंगी बाबा। आज मैंने सुबह ही आपने ये आपने संकल्प किया। ऐसे लिया, और मुझे आत्मा ने ऐसे लिया कि बाबा मुख से तो चुप रहना बड़ा आ गया है, पर ना हाँ, यही मेरा जजमेंट मतलब पास है, होते रहते मन हैं से। अंदर से, हाँ, ये मैंने तुरंत भी यही जजमेंट मन। पास होता है, ऐसा हाँ क्यों बोला, ऐसे ही नहीं हाँ चलना चाहिए था, मुझे हाँ, बताया ही नहीं, चले गए। ये सारा चुप्पी, सुने मैंने भी चुप, यही सोचा कि सारी सुने चुप चुप, रहूंगी। पर सुने 11 चुप। बजे ही एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बोलना पड़ गया। तो हम्म। इतना उसके लिए इतनी ज्यादा बोलना, फिर इसी बात से आज मुझे लगा
कि थोड़ा सा कुछ ऐसा हो कि मतलब वो कैसे बने ये दृढ़ता। ये आज मेरा भी प्रश्न आता कि दृढ़ता कैसे, मैं चुप क्यों, फिर बाबा बोलना पड़ा मुझे, फिर मैं बाबा से बोली, गिल्ट में नहीं आई, अब मैं गिल्ट में नहीं आती, इतना सुनेगा, पर फिर भी ये लगा कि बाबा ये ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, थोड़ा तो आप बताओ ना, इसकी कोई युक्ति बताओ अटेंशन देने की। यही चल बाबा रहा ने था। कहा, गीत है जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात। ये जो बाबा ने हमें विधियां, जो बाबा हमें इतने सारे होमवर्क्स देता है, मुझे आत्मा को जो लगा इसका आंसर कि बच्चे तुझे मैं इतनी सारी विधियां देता हूँ, इतने सारे ऑप्शंस देता हूँ, तू जितना इनमें इन्वॉल्व रहेगी तुमसे रावण कृत्य करा ही नहीं पाएगा। जैसे किसी बच्चे को नहीं हम लोग बिजी कर देते हैं बहुत सारे टॉयज दे करके, तो फिर वो रोना धोना भूल जाता है ना। इवन जब इंजेक्शन भी डॉक्टर लगा करता है, पहले ना उसको इधर उधर उसकी मतलब उसका ध्यान भटकाता है खिलौनों पर या किसी स्वीट पर, आइसक्रीम पकड़ा देता है। लाइक जब मैं अपने बेटे को लेके जाती थी तो फिक्स वो क्या करते थे, लॉलीपॉप लेके बैठे होते थे। तो जैसे उसको वो खोल के दिया, उसने वो उसमें एंगेज हुआ, उन्होंने धीरे से सुई लगाई, उसको पता ही नहीं चला। और वही अगर सुई दिख जाए और कुछ हो तो बच्चे रिएक्ट करते हैं। तो सेम वे जैसे बाबा कहता है कि भाई अगर मैं जो लॉलीपॉप्स देता हूँ उसमें आप बिजी रहो विदाउट एनी, एक था ना हम लोग बड़ा दिमाग लगाते इससे क्या होगा, इससे क्या, ये फल की इच्छा विच्छा नहीं। बाबा ने कहा, मैंने करना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा आत्मा देखो तो मैं देख रही हूँ। अब देखने से फायदा हो रहा है, फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब नहीं सोचना। तो जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें ना। इसी पर मेरा क्वेश्चन है, तो बाबा समझ तो आ जाता है, फिर भी हो जाता है। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज। यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट में से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। अगर एक भी पॉइंट से पुरुषार्थ करने लग पड़े ना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, इतना इस वे में सहज है। अभी एक बच्चे से आज बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ, उन्होंने बोला बाबा ने तो कहा सब कुछ सहज है। मैं कहा बाबा कहता है सहज है, पर इसलिए डिफिकल्ट है, उस एक को भी फॉलो करने में हम गच्चा खा जाते। एक उठाए ना और उसको भी हम रहे कि वो बुद्धि में निरंतर चल रहा है। जैसे कल बाबा ने होमवर्क दिया कि यहाँ पे भृकुटी में आत्मा, उसके चारों तरफ दिव्यता, उसकी महानता और उसकी भाग्य को तुम देखती रहो। मैं खुद देख पा रही थी कि बाबा कितनी बार भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। और फिर बाबा इसीलिए कहता है तो बड़ा सहज, पर करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमें वो करने का अभ्यास नहीं है। वो जैसे ही अभ्यास में आएगा तो सहज हो जाएगा। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधादौरी भी करना है। बाप कहते वे सब करते, तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? तो ये अभ्यास लगा जो बाबा ने हम लोग को संडे को दिया। फिर दूसरा बाबा ने जो आज कल रात को वो रूट चक्रा से करवाया, तो लगा अगर ये सारी स्मृतियां चल रही हैं तो मैं क्या हो रही हूँ, मैं वर्षे की भी अधिकारी हो रही हूँ। एक तरफ मुझे वर्षा भी मिल रहा है और दूसरी तरफ मैं पाप कर्म से उतने पल के लिए तो बच जा रही हूँ। उतना पल, वो जो थोड़े सेकंड्स ये करा, उसमें क्या हुआ, कोई पाप नहीं हुआ, कोई गलत बात नहीं हुई। वे समझते हैं उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है। वे समझाते हैं ये बात, अंदर में विचार चलता रहे। बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है। ये टाइम पीरियड लगेगा ही लगेगा। मुझे क्या रहना है, अंदर चुप्पी धारण करनी है। चुप 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 चुप, नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं बोलना है, चुप चुप बाबा चुप। फिर देखिए कि आंखों को मेहनत, आंखों की आदत पड़ी हुई है देखने, कानों को आदत पड़ी हुई है सुनने की, मुख को आदत पड़ी हुई है बोलने की, खाने की, पीने की, स्वाद लेने की, है ना। बॉडी को स्पर्श की आदत पड़ी हुई है। अभी कुछ दिन पहले मुझे क्या महसूस हुआ कि ना मुझे एक हग चाहिए बाबा। मतलब वो स्पर्श की आकर्षण हो रहा था। अच्छा बाबा एक हग, अच्छा वाला एक हग चाहिए। नहीं अच्छा आप बोलते हो देहधारियों से नहीं करो, तो फिर किससे करे? लेकिन वो फील आ रहा है, तो क्या पता चला, स्पर्श का आकर्षण, वो खींच रहा था अपनी तरफ कि बस किसी को ना बस जोर से हक कर लो जाकर। तो क्या होता है, ये सारे छोटे छोटे महीन महीन आकर्षण है जिसको हमें अलर्ट होकर के देखना है। इस क्यों? क्योंकि अभी
नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, वैसे ही पुराने को नए बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। इतना समय नहीं लगता है बाबा ने कहा ना। गिरने में पूरे 5000 वर्ष लगे और चढ़ने में बाबा सिर्फ हमसे कितना मांग रहे हैं? ओनली 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में सिर्फ हमारे पास तो बहुत कम बचे हैं। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं, दुख कौन देते हैं, यह किसी को पता नहीं। ये मुझे अब हम सबको हर घड़ी दिखता है कि देखो जरा सा आया देह भान तो उसके पीछे पीछे दुख चलता हुआ ही आया, और जरा सा आया आत्म भान तो उसके पीछे सुख चलता हुआ है। सो हाउ मच दे आर इंटरकनेक्टेड, कि अगर जैसे ही मैंने आत्मा देखा तो मेरे अंदर सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति, इन सबके विचार चलने शुरू हो गए, ऑटोमेटिक शुरू हो गए। आत्मा यानी ये 7 रंग निकल रहे हैं, इसमें से दिव्यता निकल रही है, इसमें कितनी अच्छी खुशबू है, ये परम पवित्र है, खट से ये विचार चलने शुरू हो गए ना। वो ऑटोमेटिक शुरू होता है। और जैसे ही देह बोलो तो फिर वैसे विचार निकलने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों का इंटरकनेक्शन, बनी बनाई भी जरूर है, इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है, कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते हैं। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हो गई वही रिपीट होगी। ये बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। ये बाइस्कोप निकाला है इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए। बाबा ने सोचो एग्जाम्पल भी कितना क्यूट लिया कि जो लोग नॉर्मल स्टेज पे परफॉर्मेंस रोज के रोज नाटक कर रहे हैं वो लोग तो फेरबदल कर सकते हैं, बट जो मूवी बन जाती है उसमें अगर कोई चाहे कि हीरो को रिप्लेस कर दे आफ्टर मूवी इज डन तो नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं नाटक में फर्क हो जाता है, बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता है। ये एक स्टोरी है, नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया की। सिर्फ मनुष्य को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी है। मनुष्य तो कुछ भी समझते ही नहीं। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे। समझदार, धनवान, पवित्र थे। अब धनवान कैसे हुए हम लोग को क्लियर हुआ? बताइए हम लोग धनवान कैसे हो रहे हैं? जल्दी जल्दी सब बोलेंगे। रोज एक एक रत्न उठाते हैं, उससे उसको अपने अंदर धारण करते हैं और धनवान बन रहे हैं। थैंक यू जी। ऋतु आत्मा बताइए कैसे बन रहे धनवान? हाँ, बोलिए। ओम शांति। हाँ, यही था कि हम लोग गुण और शक्तियाँ अपने अंदर भर रहे हैं तो धनवान बन रहे हैं। यस, तो बाबा कहते हैं सर्व गुण संपन्न थे। तो बाबा कुछ भी छोड़ना नहीं चाह रहे, सारे गुण सारे रत्न जड़ित करके ही हमें भेजेगा। एक भी रत्न वो मिस नहीं करना चाहता है। अब मिस कौन करता है? फिर हम करते हैं। जब हम बाबा की मुरली को इग्नोरेंस में पढ़ लेते हैं, जैसे आज चुप्पी की बात बाबा ने कही, या बाबा ये कह रहा है कि बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहना है। अब हम क्या दिमाग लगा रहे, कब सब लोग जाएं, कब सब लोग जाएं, कब मुझे खाली टाइम मिले। ऐसे ऐसे विचार आते हैं। धंधा धोरी ना जाना पड़े या छुट्टी मार लेते हैं। आज हम ना तपस्या करेंगे बैठ के, हम छुट्टी मारेंगे। तो फिर क्या कहते हैं बाबा? फिर ये सही नहीं होगा, सही संदेश ही नहीं पहुंचेगा। घर गृहस्थ में रहते, धंधा धोरी करते, मुझे क्या करो, याद करो। वहां पर फंसो नहीं, वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, वो उसको ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, तो ये नहीं करना है। ये तुम्हें किस तरफ लेके जाता है? रावण की तरफ लेके जाता है। वो सब देखते हुए मैं ये समझ रही हूँ, ये ड्रामा है, ये ड्रामा, ये ड्रामा, और मैं इस ड्रामा से अलग हूँ। मैं अब ड्रामा देख सकती हूँ। बनी बनाई मूवी को बाबा कह रहे ना, अभी क्या बोला बाबा ने कि ये पूरी बनी बनाई मूवी है, इसमें कोई फेर बदल नहीं होने वाला। तो मैं फिर क्यों दिमाग लगाऊं? क्यों लगाना है हमें दिमाग? बाबा कहता, बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे भाषण करें। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। पहले पहले भारत की महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? वह भी महिमा निकलेगी परमपिता परमात्मा की, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। दुख देने वाले 5 विकार ही हैं। सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता, वह है ही ईश्वरीय स्थापना।
और ये जब हम पढ़ते कि ये ईश्वरीय स्थापना है और इस ईश्वरीय स्थापना में हमारी मदद कौन ले रहा है, कर तो रहा ही है, वो तो सबकी मदद कर रहा है, पर हमसे मदद ले रहा है, वो कौन है? बाबा है। कितनी बड़ी बात है कि वो हमसे कहता है कि बच्चे मुझे तुम्हारा एक उंगली दे दो। ये फिर है आसुरी स्थापना जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। समझते भी है बाप ही लिबरेट करते हैं, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर मी। बाप ही लिबरेट करते, जो लिबरेटर है वो फंसाने वाला कभी नहीं हो सकता। तो कई बार कहते हैं ना बाबा ने पेपर भेजा, कितनों को लगता है बाबा ने पेपर भेजा? कौन कौन इस थॉट में कभी कभी चले जाते हैं कि बाबा ने पेपर भेजा? बताएं। बाबा कभी भी नहीं भेजी। आज बाबा ने बहुत क्लियर शब्दों में ये बात समझाई। जो निकालने वाला है वो फंसा कैसे सकता है? हाँ जी, अमन जी बोले, कुछ कहना चाह रहे हैं? अमन आत्मा। ओम शांति, ओम शांति दीदी। कभी कभी ऐसा मतलब बाबा ने नहीं, ऐसा लगता है कि बाबा पेपर आ गया तो हमें अभी कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो अच्छा भी फील होता है। और जो कल आपने बोला ना व्यक्ति के बीच में, तो मोज आत्मा का वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये नहीं कि कंटिन्यूसली हुआ, कभी कभी याद भी आ जाता था, कभी कभी भूल भी जाते थे, अचानक से याद आता था, तो बड़ा अच्छा रहा वो वाला। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। बाबा कहते जो लिबरेटर है वे फंसाने वाला थोड़े ही हो सकता है। पेपर कभी भी बाबा नहीं भेजता है, पेपर का आवाहन भी हम ही करते हैं। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता, उसके लिए वे दुख, उसके लिए हम दुख करता कह ही नहीं सकते। ओम शांति दीदी, आपने बोला कि पेपर का आवाहन हम ही करते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि हम आगे भी तो बढ़ते हैं ना, अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, फिर आवाहन भी हम ही करते हैं, इसका क्या मतलब है? अगर मेरे को आईएएस बनना है, ठीक है, तो उतनी मोटी बुक्स, उतने घंटे की पढ़ाई, उतने तरह के सारी ज्ञान, उन सबको खरीदने हम ही जाते हैं ना। इफ आई वांट टू बिकम एन आई, राइट? तो ऐसे ही जब हम ये कहते हैं मुझे निरहंकारी बनना है, तो अहंकार के पेपर का आवाहन किसने किया? मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए कुछ आएगा ना। जब मैं बोलूं बाबा मैं निरहंकारी, मैं बाप समान निरहंकारी, तो मेरे अब अंदर अहंकार है, तो उसको प्रत्यक्ष करने कोई ना कोई आएगा ना। देखो भी तो ये अहंकार तुम में है। जैसे कल की छोटी सी बात है कि आप किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हो और अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हो, तो मन में आता है इतना कुछ इनके लिए क्या, इनको कुछ कभी कभी फील भी नहीं होता। ऐसे मन में एक थॉट आया और फिर लगा बाबा ये अहंकार ही तो है। फिर जो कल बाबा ने रियलाइज कराया था कि मेरे द्वारा बाबा ने योग कराया, मेरे द्वारा बाबा ने आपके लिए किया, ये भी तो अहंकार में ही आ जाता है। तो ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म चेकिंग बाबा जब करा रहा होता है, कब ये चेकिंग्स होती है? जब मैंने कहा बाबा मुझे आप बाप समान निरहंकारी बनना है, तो दिखने लगेगा कितना अहंकार मेरे अंदर ना। तो उस तरह की चीजें मेरी लाइफ में आना, इसमें आवाहन किसने किया? बाबा ने थोड़ी किया, मैंने आवाहन किया ना। मैं परम पवित्र का स्वमान लेती हूँ, तो अपवित्र घटनाएं जो मेरे आसपास हो रही होती हैं या मेरी अपवित्रता ऊपर आनी शुरू हो जाती है, किसी भी रूप की ना। मान लीजिए संकल्पों की अपवित्रता है, जेलसी की अपवित्रता है, अभी तक हम लोग ने जैसे बहुत जोर से पकड़ा था, रिजेक्शन की अपवित्रता है। वी रिजेक्ट 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 24/7। तो अब हम लोग ने उसको पकड़ा ना, तो जब हमने परम पवित्र को बुद्धि में रखा, तो फिर सूक्ष्म से सूक्ष्म अपवित्रता भी मेरे सामने आएगी। बट दैट इज नॉट बाबा हैज गिवन मी इट, आई हैव इनवाइटेड इट। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा? जी दीदी, शुक्रिया। तो बाबा मतलब दीदी हम जो भी सामान उठाएंगे या कुछ भी मन में जब हम ठानते हैं, तो उससे रिलेटेड आनी ही है वो एग्जाम, ऐसा हुआ ना, हमारी परखने के लिए आना बहुत ही है। सिंपल है ना, मुझे आईएएस बनना है, मैं बोलूं संकल्प करूं भाई मुझे आईएएस बनना है, तो उससे रिलेटेड बुक्स और ये चीजें मैं ही तो खरीद के लाऊंगी ना। उससे रिलेटेड कोचिंग भी मैं ही ढूंढूंगी और वो टफेस्ट से टफेस्ट क्लासेस भी मैं ही करूंगी जाकर के।
मैं ही उसमें एनरोल होंगी, पैसे भी डालूंगी, टाइम भी डालूंगी, अपना तन मन धन लगाऊंगी वहां पर। क्यों? क्योंकि मुझे वो पद पाना है। तो यहाँ पे भी जब हम बोलते हैं मुझे निरहंकारी बनना है, मुझे परम पवित्र बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, रोज रोज सामान घुमाते, सर्वशक्तिवान बनना है, तो मेरी कमजोरियां सामने आएंगी ना। तो दैट इज नॉट बाबा इज सेंडिंग, आई हैव चूजन इट। ओम शांति दीदी। और रियल में ये होता भी है। जो हाँ। चीज हम बोलते हैं ना कि जैसे हम आज दिन भर क्रोध नहीं करेंगे तो पेपर तो एकदम अब वो खड़े रहते पेपर, हैं। अब यहाँ हम लोग उसको कहते हैं पेपर, ठीक। पेपर, और हाँ हम जी। कहते हैं बाबा ने भेजा, पर सत्य क्या अच्छा, है? मैंने वो एक तो वो पेपर नहीं, एक एन इनवाइट अपॉर्चुनिटी, किया। हाँ वो जी। एक मौका मिल रहा है मुझे, वो एक अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा, उसको बाबा ने नहीं भेजा, हमने आवाहन किया है। अभी हम कहते हैं हमको कुछ नहीं बनना है, देखिए कुछ नहीं आएगा, कोई सामान मत उठाइए, एकदम शांति से बैठिए, कुछ आगे नहीं कैसे आएगा, बढ़ेंगे फिर फिर? आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर हाँ बिल्कुल वही, नहीं बढ़ेंगे आगे आगे। कैसे बढ़ेंगे? तो सही फिर बात तो है। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए जब हम इतनी भारी भारी पढ़ाई को गले लगा लेते हैं, बच्चों को देखो कैसे गले लगा लेते हैं कि अरे अब इतनी बुक्स पढ़ेंगे, हम इतनी पढ़ाई करेंगे, हम हॉस्टल में रहेंगे, हम बिना खाए पिए चलेंगे, हम बाल बढ़ा लेंगे, हम बिल्कुल दाढ़ी बढ़ा लेंगे, सब बच्चे करते हैं। तो चॉइस है ना, किसी ने बोला थोड़ी करने को। दी, जी इसके लिए क्लीनिंग भी बोल सकते हैं जी। कि जैसे मैंने कुछ सोचा कि सामान लिया, जो आपने कहा कि उसी के लिए आई मीन वो उभर के वापस आते हैं, छोटी छोटी सी बातें और सूक्ष्म से निकलती आती हैं, तो उसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं क्लीनिंग हो रही है, जो अंदर से बाहर निकलता है ना। हाँ बिल्कुल कह सकते, शब्द जो भी यूज कर ले, बट पेपर नहीं है वो, इट इज माई चॉइस, एंड वो मैंने अपने लिए आवाहन किया है ताकि मैं प्रोग्रेस कर सकूं। हाँ? बाबा कहते हैं उसके लिए हम दुख करता कह नहीं सकते शिव बाबा को, वे किसी को पता ही नहीं कि ये दुख देने वाले 5 विकार ही हैं, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते। जो छुड़ाने आए वो फंसा थोड़ी सकता है मुझे, जो छुड़ाने आया है मुझे फंसा नहीं सकता है। बड़ी समझ की बात है, सारी दुनिया में इस समय रावण राज है, सिर्फ लंका की बात नहीं है। मनुष्यों ने के अपने अपने विचार हैं, जिसको बुद्धि में जो आया वो लिख देंगे, के वैसे ही ये शास्त्र है, अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। ये हम भी करते हैं, अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, अपने हिसाब से मुरली चला लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना सहज है, बाबा ने कहा सहज है, हाँ हमें बहुत मेहनत नहीं करनी, सहज है, पर सहज ही तो मुश्किल हो गया है। स्वयं को आत्मा देखना इतनी सहज बात है, कोई मंत्र नहीं, कोई लंबे लंबे जाप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, सिर्फ मैं इस देह में चमकती हुई आत्माओं में बहुत दिव्य हूँ, पवित्र हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मेरी दिव्यता का आभा मंडल बना हुआ है, और मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। इतना ही तो सोचना था, कितना कर पाए सब लोग बताइए। अभी अमन आत्मा ने कहा ना, बार बार घड़ी घड़ी भूल जाते थे। सहज काम है बट कर नहीं पा रहे, इसलिए वो मेहनत है। मेहनत क्या है? अटेंशन की मेहनत है, कि मैं अटेंशन में रहूं, कि मैंने जो आज उठाया है वो मुझे करना है। तो बाबा कहते अपना अपना शास्त्र बना देते, मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। भगवान उवाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ तुम करते आए हो वे सब उतरती कला है। जो कुछ तुमने बनाया है वह अपने को गिराने के लिए, तुमको मत मिलती है ही है गिरने की, क्योंकि है ही उतरती कला। पावन दुनिया थी तब पतित दुनिया, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया। जैसे 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे बाद दिन पूरा होता, फिर रात होती है, वैसे ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई ड्रामा बना हुआ है। नहीं लड़ो उससे, नहीं करो झगड़ा उसके साथ। तुम्हारा रोल ये क्यों, तुमने ये डायलॉग क्यों बोले, ये डायलॉग तुमको नहीं बोलने चाहिए थे, ये तुम पर शोभता नहीं है। ये सब करने वाले हम डायरेक्टर नहीं है। पर हम क्या क्या करते, बार बार एक्टर के रोल से निकल के डायरेक्टर के रोल में घुस जाते हैं। ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। कितना चलता है यहाँ पर, मतलब ये इसी की एक तरह से ना अंदर से इरिटेशन भी हो रही थी कि बाबा इतनी समझ आ गई है, फिर चल कब ये चलने लग पड़ता है यही नहीं पता चलता। जैसे चूहा, बाबा कहते हैं ना चूहा घुस जाता है, एकदम जरा सी मोरी भी हो चूहा घुस जाएगा, छिपकली घुस जाएगी, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आती।
क्यों वो दरवाजे भी बंद है, खिड़कियां भी बंद है, कब ये घुस जाते हैं, कब मैं देखने ही लग पड़ती हूँ, कब मैं क्वेश्चन करने लगती हूँ, ऐसे क्यों बोला, ऐसे थोड़ी रहना चाहिए, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, और कितना कितना अधिक। फिर कल बैठ के ना वो सारे क्वेश्चन ही लिख डालो, बाबा चल तो रहे हैं, इसको पहले एक बार निकाल ही देती हूँ। क्योंकि क्या होता है, कई बार मैं सप्रेस कर देती हूँ, सप्रेस कर देती हूँ तो थोड़े टाइम तक के लिए तो वो छिप जाते हैं, जैसे सारे चूहे जो है छिप के बैठ गए, रात हुई अंधेरा हुआ नहीं कि उसने चपड़ 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 करना शुरू कर दिया। लाइट जलाओ तो दिखता ही नहीं है, और लाइट बुझाओ तो सब तरफ चारों तरफ से आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल वही फीलिंग अंदर आ रही थी कि ऐसे जागृत हूँ तो लग रहा है नहीं, मैं तो किसी को नहीं देख रही हूँ, और जैसे ही थोड़ा सा भूल गई कि मैं आत्मा हूँ तो चलने लग पड़ा, ऐसे थोड़ी सोचना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है, जब देखो रोना धोना, जब देखो। मैंने कहा बाबा क्यों चली जाती हो? फिर लिखा बैठ के कि बाबा ये तो चलता है, ये बड़ा मुश्किल है। जो सहज है वो क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, और जो बहुत डिफिकल्ट है वो इतना सहज हो गया। उल्टा सोचना जिससे मेरे विकार भी बन रहे, मेरे विकर्म भी बन रहे हैं, और उसमें कितनी नेगेटिव एनर्जी आती, भारी भी हो जाते हैं, पर वो सहज। क्या माया ने, मतलब माया ने कितना सुंदर ड्रामा करा है कि वो जो डिफिकल्ट है वो सहज हो चुका है, जो सहज है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। विष्णु का दिन रात नहीं कहेंगे, ये कितनी गुह्य बातें हैं, सिवाय बाप के और कोई समझ ना सके। बाप समझाते अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है, अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी ही स्थापन हुई है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। किसी भी मान्यता में, किसी भी बातों में, शास्त्रों में लोगों की अपनी बनाई हुई तोड़ मड़ोड़ करी हुई मुरली में कहीं भी नहीं फंसना है। बस बहुत कोशिश करनी है मुरली को ऐसे पढ़ने की कि तुम समझाओ ना मुझे, सिर्फ तुम समझाओ, सिर्फ मैं तुमसे समझू, मैं किसी और से ना समझू। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, फिर नर्क किसने बनाया? रावण ने। अभी भी मुझे नीचे गिराता कौन है? रावण। रावण कौन है ये राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते, वह तो कह देते जगत मिथ्या है। कुछ नहीं समझ में आता तो सबको झूठ 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 बोल दो। मैं बाबा ने आके क्लियर किया कि झूठ बोलने का अर्थ क्या है। झूठ मतलब इट इज नॉट परमानेंट ना। अभी जो मेरी अवस्था, अभी जो मुझे मुरली समझ आ रही, जो सुबह मुरली समझ आए, दोनों में ही डिफरेंस आ गया। तो अब सुबह वाली सोनिया सच्ची थी या अभी वाली सोनिया सच्ची है? मिथ्या है, सब मिथ्या। इस रूप में बाबा ने कहा सब मिथ्या, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू स्टे, रुक नहीं रहा। सत्य क्या होता है? अचल, अडोल, और क्या होता है? अचल, अडोल, अमर, है ना? अमर, अविनाशी। सत्य कभी नहीं बदल सकता कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और परमात्मा ही डायरेक्टर है, ये सत्य कोई नहीं बदल सकता। सारे धर्म मानते हैं कि सबको चलाने वाला कोई एक है। अब वो एक कौन है, वहां पे सब लोग घपला खा गए। तो उस सत्य को सभी मान रहे हैं। तो सर्वमान्य हो, सदा एक समान हो, वही सत्य है। बाकी सब चेंज हो रहा है ना, इसलिए झूठ है। नॉट बिकॉज इट इज झूठ, इट इज बिकॉज इट इज चेंजिंग। सब कुछ कल्पना है, तुम समझा सकते हो। अगर जगत बना ही नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो? ये जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज ना होने के कारण कह देते सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुना है सो सत्य हो गया। तुम तो एक बात में ही खुश होते हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण ने से हराया है। ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए, सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा लगता है। और ना ये अगर हम लोग अपने घरों में जो भी हमारा कमरा होता है या हमें कोई भी अगर कॉर्नर हमारे पास है, वहां पे हम ना बाबा के चित्र एक एक रोज लगा कर और थोड़ी देर उसका अध्ययन करें तो बहुत बुद्धि खुलती है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कलयुग है काला पतित, उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए। भारत कितना गोल्डन एज था, फिर इसको आयरन एज में से चेंज होना है।
अब इसको आयरन एज से चेंज होना है, उनका स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए, और ये वो वाला समय आ गया। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते ही नहीं, रोड पर भी त्रिमूर्ति नाम रखे हुए हैं, वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों देवताएं हैं अलग अलग। क्योंकि देखो आप सूक्ष्म वतन भी देखते हो तो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी अलग अलग बने हुए। और ब्रह्मा बाबा ने भी जब साक्षात्कार का समय चल रहा था, सूक्ष्म वतन जब डिस्कवर हुआ था, तो क्या देखा था, ब्रह्मा बाबा यहीं बैठे थे, पर वहां एक ब्रह्मा उनको दिखा था ना, पूरा संपूर्ण फरिश्ते के रूप में। तो जिस रूप, मतलब ये जो आप समझो, ब्रह्मा रचना करना एक शक्ति है ना, और जो रचयिता की शक्ति है का जो स्वरूप है, वो जो एंजल है जिसमें स्थापना करने की शक्ति है, वो ब्रह्मा है। और वो एंजल अपनी शक्तियां हमें देता है, जैसे उन्होंने ब्रह्मा बाबा को दी, हम ब्राह्मणों को दे रहा है। ठीक है। अब दूसरी जो ऊपर में सूक्ष्म में रवतन में सेकंड पुरी क्या है, विष्णुपुरी, वो विष्णु एंजल वहां है, वो अपनी शक्तियों को प्रदान करता है जिससे हम पालना कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं। प्लीज सभी लोग अपने म्यूट का ध्यान रखा करिए, ज्वाइन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि आपका म्यूट अनम्यूट ना हो जाया करे, क्योंकि उससे क्या होता है, पूरी क्लास हिल जाती, बाबा भी हिल जाते। तो बाबा कहता है कि ये तीन पुरियां वहां पर है, तीन एंजल्स वहां पर बैठे हुए हैं, और वो अपने कार्य हमारे द्वारा ही कराते। तो जब सतयुग आता तो विष्णु वाला जो एंजल है उसकी शक्तियां हम पर वर्क कर रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं, जितने गुण जितनी शक्तियां उसको सस्टेन कर रहे हैं, देवत्व को दिव्यता को सस्टेन करते हैं। और फिर शंकर वाली शंकरपुरी का वर्क कैसे शुरू होता है, जब ये कलयुग का अंत का समय आता है, तो वो क्या कर रहा होता है, विनाश का कार्य शुरू करता है। तो वो वहां पर एक एंजल है जिससे हमारे पास वो शक्ति आती है कि हम परिवर्तन कर सकें। चेक एंड चेंज की शक्ति हमें उस एंजल द्वारा मिल गई। इसलिए बाबा ने कहा कि वहां पे तीन पुरियां हैं, तीन देवताएं हैं। भाई हमारी लैंग्वेज में देवताएं होते हैं, और अदर लैंग्वेजेस में उनको फरिश्ते बोलते हैं, या उनको एंजल्स बोलते हैं, गाइड्स बोलते हैं ना गणिका में। ओम शांति दीदी, फिर ये भी बाबा ने कहा है ना कि ये केवल सूक्ष्म वतन है ना, अभी संगम पर ही रचा जाता है। अभी तो उसको वेरीफाई नहीं किया गया है, ये अच्छा, वाली बात अभी तक कहीं भी पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो रही कि वो परमानेंट रहता है कि वो इसी समय रहता है, दिखता अभी है हमें, जी हाँ, ये भी का सही है। उसके बारे में जानकारी हमें अभी मिलती है। फिर हाँ, वो ये सही। वैनिश होता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सूक्ष्म वतन से, नहीं तो फिर तीन लोगों की बात हमेशा क्यों होती है सही है, बिल्कुल सही ना, दीदी। तीन लोगों की बात हमेशा अपने भक्ति काल में भी होती है, द्वापर में भी हो रही है, कलयुग में भी उसकी बात हो रही है। तो इट मीन्स वो वैनिश नहीं होता, बट उसकी सही पहचान हमें शायद अभी मिलती। जी, ओम बिल्कुल सही। शांति जी। ओम शांति। जी, एक बार मुरली में बाबा ने कहा था कि मैं आता हूँ तो ये तीनों डिपार्टमेंट स्वयं लेके आता है। अव्यक्त मुरली में मुझे यहाँ पे याद है कि ब्रह्मा पूरी डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट्स करके कहा था बाबा ने। ये डिपार्टमेंट चलते बाबा की शक्ति से ही है, पर ये वैनिश हो जाते हैं ऐसे कहीं पे भी मैंने नहीं पढ़ा, अगर होगा तो होगा, आई डोंट नो, पर मुझे ये जान कभी वैनिश होते हैं ऐसा नहीं। आज भी बाबा कहता है कर्तव्य मैं इन तीनों के द्वारा ही करता हूँ, मैं नहीं अवतरित, तब भी तो वो अलग हो जाते हैं, तभी तो उनके ऊपर कोई वो कर्म भोग से न्यारे रह पाते हैं, क्योंकि वो एंजल्स के द्वारा, वो एंजल्स भी किसको यूज करते हैं, फिर हमें वो यूज करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को जो ब्रह्मा वहां दिखते थे, तो वो उस एंजल की शक्तियां ब्रह्मा बाबा में हो, तभी तो ब्रह्मा बाबा फाइनली संपूर्ण होकर उनके समान हो गए। तो ये अभी बहुत मुझे लगता है डीप है, पर जितना मुझे आज तक समझ आया है मैं वहीं तक ही बात कर सकती हूँ, हो सकता है इसकी डेप्थ और कुछ हो। इन सबसे उच्चते उच्च है परम पिता परमात्मा शिव, करण करावन हार, सुना, करण करावन हार है, पर कर्ता वो नहीं बनता, कर्तव्य वो इन तीनों के द्वारा कराता है, तभी वो तीन पुरियां बनती हैं वहां पर, विष्णुपुरी, शंकरपुरी एंड ब्रह्मापुरी।
उनको गुम कर दिया। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान ही है। जैसे बाप निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार है। और याद करिए ना, भक्ति काल में हम लोग कभी देवताओं से ऊपर तो किसी को मानते ही नहीं। हमारे लिए परमपिता परमात्मा के रूप में देवता ही थे। ये नॉलेज बाबा ने आकर के दी कि उनके द्वारा मैं कार्य करता हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं उससे ऊपर बैठा हुआ। तो परम धाम की जो नॉलेज है, परम धाम की जो मतलब इम्पोर्टेंस है, एवरीथिंग अबाउट परम धाम एंड सूक्ष्म वतन, तो हमें बाबा के आने के बाद ही पता चला। बट क्या ऐसा है कि जब तक बाबा नहीं बताए तो परम धाम था ही नहीं? दी यस। तो भक्ति में तो ना जो अभी संगम का है उसी का गायन है ना। हाँ, हाँ, तो तो फिर वो 3 लोग की बात गाने तो है। एक सेकेंड, 3 लोग की बात तो है, लेकिन उसमें किसी को ये नहीं पता कि आत्मा जाकर के परम धाम में रहती है। नॉलेज 3 लोगों का है, हर भक्ति की लाइन में 3 लोग की नॉलेज है। बट कहीं पर भी ये लिखा है कि वो परम धाम जो है वो अलग जो लोक है, वहां पर आत्माएं रहती हैं। वहां पर तो आत्माओं को विलीन कर दिया जाता है कि आत्माएं जाके परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये तो बाबा ने आके बताया ना कि आत्मा के रहने का स्थान और परमात्मा के रहने का स्थान परम धाम है। हम दीदी यहाँ आए हैं पाठ बजाने जी। भक्ति में तो सूक्ष्म लोग भी नहीं जानते हैं ना लोग। 3 लोग जानते हैं ना बेटा, यही तो वो तो पाताल लोक और ये बोलते हैं धरती लोक और आकाश को। क्लैरिटी तो बाबा ने आके दी ना हमें, यही तो बात हाँ, है कि शब्द लेकिन यूज कर रहे थे, शब्द ये भी तो यूज कर रहे थे कि हाँ तुम ही हो 3 लोग माता कर पिता, लेते। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, शब्द तो यूज कर रहे थे, उसका हम्म, मीनिंग ही नहीं जान रहे थे। ये सत्य है ना, हम लोग हाँ परम पिता हाँ परमात्मा भी बोल रहे थे, बोल रहे ठीक है। हैं हम हाँ। लोग तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु और सखा, 3 लोग भी बोल रहे हैं पर और 3 समझते नहीं लोगों है की कौन बात से। कर रहे थे, हाँ। त्रिमूर्ति की बात कर रहे थे। बट हम्म, कैसे कैसे ये सब यूज होता है, उसकी एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है जो वो वो जो बाबा ने बता प्रोसेस है, वो तो बाबा ने आके बताया कि हाउ हाँ आई एम योर माता पिता। ये देवी देवता तुम्हारे माता पिता नहीं, मैं हूँ तुम्हारा माता पिता। अभी भी जिसको बाबा ने ज्ञान देना है वही सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। हाँ, अभी भी समझ वही कृष्ण विजय सबको उन्हीं को ही देवता मानते। घर में ही कई बार बोल दो तो कहते अच्छा तुम लक्ष्मी बनोगी, हंसने लग जाते हैं। हाँ वो बिल्कुल। तो है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, 1-2 के पिछाड़ी राज्य करते आए तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती थी, नई दुनिया थी। बाप ने ही नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं, कहते हैं बच्चे मन मनाभव मामेकम याद करो, ये है भगवानुवाद। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ कहेंगे बस ये कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते, गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते। बस ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क ही नहीं रहा। ब्यूटीफुली बाबा एक्सप्लेन करता है, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर गुरु और ईश्वर में कोई फर्क ही नहीं रहा, और फिर गुरु और शिष्य में भी कोई फर्क नहीं रहा, सभी भगवान है फिर तो। अगर सर्वव्यापी है तो गुरु, शिष्य, भगवान, देवी, देवता, ये सब वर्ड्स तो खत्म हो जाने चाहिए, सभी भगवान है फिर। ऐसे ढेर हैं। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज समझाए। ये सारे राज आकर बाबा ने खोले कि बच्चे ईश्वर सिर्फ एक है, बाकी सब उसकी संतान है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं, अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम है 2, निर्वाण धाम और सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते, जीवन मुक्ति के लिए नहीं दे सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले हो, जो पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनना है। सो प्रोसेस किसमें हमें वर्क अपने आप को रजिस्टर करना है, दैट इज मुझे पूज्य बनना है। और अपने प्रति पहले मुझे पूज्य बनना है कि व्हेन आई स्लीप देन आई शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ। जब मैं पूरे दिन की दिनचर्या देखूं तो मुझे अपने प्रति रिस्पेक्ट आए। पहले मैं स्वयं की पुजारी बनूं, पहले मैं पूज्य बनूंगी,
फिर दुनिया मुझे पूज्य देखेगी। एंड वो तब होगा जब मैं अटेंशन पे करूँ। व्हेन बिफोर स्लीपिंग एवरी डे, या हर दिन के हर 2-4 घंटे के बाद मुझे लगे कि आई हैव बीन रिस्पेक्टफुल टू माई सेल्फ, आई हैव बीन ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, आई हैव डन गुड डीड्स, मैंने अच्छे विचार रखे, मैंने अच्छी बातें कही, मैंने अच्छी दुआएं अपने मन में रखी, मैं कहीं जजमेंटल नहीं हुई, मैं कहीं भी रिजेक्शन नहीं क्रिएट किया अपने प्रति, दूसरे के प्रति। जब मैं ये देख पा रही तो एक रिस्पेक्ट अपने लिए आती है। पूज्य मतलब रिस्पेक्ट, क्या लिखते हैं, पूजनीय पिताजी, है ना, रिस्पेक्टफुल फादर, यही करते ना, पूज्य मतलब रिस्पेक्ट। तो व्हेन आई एम एबल टू सी yes now I am respectful, मैंने ये काम तो ऐसा किया कि I respect myself, पहले मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दूंगी तब दुनिया मुझे रिस्पेक्ट देगी। और मुझे दिखना चाहिए अपने कर्मों में, अपनी सोच में, अपनी दृष्टि में, अपने सुनने में, अपने बोलने में, दैट प्योरिटी I should feel कि I adore you सोनिया, I really respect, मुझे सच में तुझ पर गर्व है ना, ऐसे मेरी सोच, ऐसी मेरी दृष्टि, ऐसी मेरी वृत्ति, ऐसे मेरे बोल, सब मेरे ऐसे हों कि मुझे लगे कि मैं पूजनीय हूँ। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है, कुमार कुमारी की ही महिमा होती है क्योंकि पवित्र है ना, नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु यह किसी को मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं, राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहेंगे, समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यहाँ तुम सब हो बच्चे, इसलिए बाबा भी किसी को भी महिमा योग्य नहीं बोलता, किसी को अलग से महिमा नहीं करता। बाबा कहते भी तो तुम सब बच्चे हो, अभी तो सब पढ़ाई कर रहे हो। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही उच्च पद पाएंगे, कल्प कल्पांतर के लिए। बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ से तुम उच्च पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, यहाँ बच्चा पैदा हो तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म अपनी अपनी है। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर श्राप माया देती है, बाप नहीं देता। अभी भी ब्राह्मणों को चेक करना है, बाबा पेपर नहीं भेजता, बाबा कोई भारी भारी परिस्थितियां नहीं भेजता, सब बाबा का काम नहीं है। बाबा तो लिबरेटर है, और वो भी कौन सा लिबरेटर, दुख का लिबरेटर है, तो वो दुख क्यों भेजेगा। तो ये हमें बहुत अच्छे से अपने अंदर समाना है। वे गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। ओम शांति दीदी। हाँ, अभी यहाँ सुबह भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि जिसमें बाबा ने श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है, तो यहाँ सुबह भी डिस्कशन हुआ था कि राधे से ज्यादा श्री कृष्ण की महिमा है, तो थोड़ा कुछ अलग आंसर हो तो। देखो बाबा ने मुझे जो आंसर हमेशा बाबा देता है वो कहता है ये सारी स्टोरीज हम लोगों ने बनाई है, राधा कृष्ण की स्टोरी हमने बनाई, उसमें से हमने एक को बहुत ऊंचा उठा दिया और दूसरे को कहीं और छोड़ दिया। तो स्टोरी उस स्टोरी में अपनी बुद्धि हम नहीं लगा सकते। किसी ने कोई स्टोरी लिखी है, उसकी स्टोरी पर हम क्वेश्चन क्या करें, उसका मन हुआ उसने जिसको ऊपर लिख दिया, जिसको आज कोई अमिताभ बच्चन की स्टोरी लिखता है, आपको लिख के देता है, तो भैया वो उसका पर्सपेक्टिव था ना, उसने वो राइटर था, उसने जो बनाया स्टोरी लिख दी और मूवी बना दी। ऐसे ही इन सारे कथाओं के जिन्होंने भी इनको रचा है, और आप लोग सब ये बात जानते हो कि जो ओरिजिनल स्टोरी है वो तो किसी के पास है ही नहीं, ना रामायण की, ना महाभारत की, ना गीता की, ना पुराण की, कहीं की भी नहीं। गीता पहले इतनी पतली सी होती थी, आज इतनी मोटी हो गई है। इट हैज बीन मैनिपुलेटेड, इट हैज बीन रिक्रिएटेड। तो जो इतना जिसको तोड़ दिया गया है, उसकी वास्तविकता में क्यों बुद्धि लगाए। हाँ दीदी, और जैसे ये लाइन है ना, समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है, तो ये तो शायद बाबा कह रहे हैं। नहीं, क्योंकि मानते हैं ना लड़का ही हकदार होता है मलकियत का। बच्चा मतलब यहाँ पर बच्चा और बच्ची मतलब लड़का और लड़की, तो जो लड़का और लड़की वाला डिफरेंस यहाँ पर जब क्रिएट हुआ तो वैसी स्टोरी हमने बना दी। अच्छा।
यहाँ मेरी ओम समझ, शांति। वो यहाँ समझ है। बाबा वही कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब दृष्टि हो गई कि कोई लड़का होगा उसी को तो मलकियत मिलेगी ना, तो लड़के की महिमा ज्यादा कर देगी ओम शांति दीदी। हमारी। ओम शांति। दीदी बोलूं मैं? जी जी हाँ बोलिए, फिर मैं बोलूँ। नहीं, आप ओम दीदी मुझे शांति। ना कुछ पूछना था। पूछिए। दीदी मुझे ये पूछना था, जैसे अभी आपने बोला ना कि जो रामायण, जो भगवत गीता जो भी लिखी है वो जस्ट लाइक स्टोरी है, सारी क्रिएट करी हुई है, एक्चुअल में फैक्ट है नहीं वो। तो फिर हमें क्यों बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो? जैसे कि मैंने एक दिन आपके सेशन में सुना था कि आपने बताया था पता नहीं कोई दीदी ने बताया था कि कोई एक और ग्रुप है उसमें जैसे भगवत गीता का या उनकी भी क्लास चलती है, तो फिर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है अगर वो स्टोरी है? तो मैं थोड़ा सा वहां कंफ्यूज वो हूँ। गीता के जो अध्याय हैं उसमें स्टोरी नहीं है। गीता के अध्याय में आत्मा और परमात्मा का पूरा विश्लेषण बहुत कायदे से किया हुआ है। पर वो सिर्फ वहां पर बाबा कहते हैं ना, एक गलती कर दी, कृष्ण का नाम डाल दिया। जब वहां जहां भगवान उवाच है वहां कृष्ण का नाम डाल रहे। जब वहां लिखा हुआ है भगवान उवाच, भगवान मतलब परमात्मा, तो कृष्ण क्यों मान रहे हैं? बाकी उसमें जो कुछ लिखा है वो पूरा आत्मा परमात्मा के बारे में ही लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई स्टोरी नहीं है। इट इज वॉट आत्मा एंड परमात्मा इज, दैट इज बीइंग टॉट टू अर्जुन। इसके लिए जब उसको अगर आप पढ़ते हो, अगर जैसे हमारे आशा दीदी हैं और ये अपने ये हैं सूरज भाई हैं, इन लोगों ने उस गीता को सही अर्थ में, आत्मा और परमात्मा का वो विज्ञान है पूरा, गीता ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है। तो उस विज्ञान को उन्होंने सामने रखा है, तो वो समझने के लिए यू कैन हियर इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट कि बाबा कहना क्या चाह रहा था और उसको पलट कैसे दिया गया। हाँ, पर और बाकी स्टोरीज के लिए तो सभी, आप खुद सोचो ना, जो भी चीज के आगे कथा लिख रहे, कथा मीन्स अ स्टोरी ना, तो उसका कोई ना कोई राइटर होगा ना। पर जब कोई चीज की वो होती है मतलब कोई चीज सत्य होता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, उसको कथा नहीं बोलते। आप बोलते हो ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेहरू जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सो एंड सो, ठीक है। लेकिन जब कोई स्टोरी होती विच हैज बीन थॉट ऑफ, राइटर ने सोची है, तो उसके आगे क्या लिखते हैं? कथा लिखते हैं। देयर इज अ स्टोरी। सो स्टोरी में और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस होता है ना बहन। जी जी दीदी, तो जैसे जो रामायण में जो दिया है। दूसरी हाँ चीज, ये जितने भी कथाएं बनाई गई ना, ये सारे शास्त्र उनके पीछे का मोटिव क्या था बताइए? सिर्फ मानव धर्म की स्थापना करना, कि भाई राम को फॉलो करो, रावण को फॉलो मत करो, रावण बनोगे तो ऐसा हो जाएगा। बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्या है पीछे का? अगर आज हम बच्चों को अपनी स्टोरी सुनाते, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि उनके अंदर मॉरल्स डालना, तो मॉरल्स उठाने हैं ना। उस कथा को बार बार बोलने से क्या होने वाला है? ये समझ बाबा ने दी। बाबा मुरली भी अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसको मॉरल वैल्यूज में नहीं ले रहे, हम अभी भी रामायण और महाभारत ही पढ़ रहे हैं, हम अभी भी विज्ञान नहीं पढ़ रहे। मुरली इज अ विज्ञान, वो हमें बताती है कि ये करने से ऐसे तुम बन जाओगे, तुम में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और आ रहा है हम सब में। तो जो धारण करेगा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो धारण नहीं करेगा वो पंडित ही कहलाएगा, बाबा भी कहता है। तो कथा भी अगर सुन रहे हैं तो उसमें से मॉरल्स उठाने थे ना, मॉरल्स तो उठा नहीं रहे। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। श्री कृष्ण के लिए भी कभी कह ना सके, परमात्मा ही नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। किसी भी मनुष्य आत्मा में ये शक्ति ही नहीं है, ये शक्ति सिर्फ परमात्मा में है नर्क को स्वर्ग बनाने की। सहज ज्ञान और योग वही सिखला सकते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। सुना आपने? गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। कभी पढ़िएगा बैठ के गीता। इट इज टोटली आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ड्रामा बना बनाया है, सबको अपने अपने रोल मिले हुए हैं, सबको अपने रोल प्ले करने। हे अर्जुन, तुम जिनको मार रहे हो वो तो ऑलरेडी मरे हुए,
यही तो सकते हैं ना, यही हम लोग मुरली में पढ़ रहे हैं। आप पढ़ो बैठ के आप गीता, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। वो अर्जुन कौन? हम बच्चे। और वो जो सुना रहे, वो जो बातें बता रहे, वो यही बातें बता रहे। बाबा ने कहा बस एक मिस्टेक करी कि वहां कृष्ण का नाम डाल दिया, भगवान उवाच लिखा है तो भगवान नहीं कहा। उनको भी वर्षा बाप से मिलता है, वह कैसे? आओ तो समझाएं। ये हमें कहना है अपने भाषण में कि उनको भी वर्षा बाप से मिलता है। बट जब मेरी ही बुद्धि में ये क्लैरिटी नहीं है, मैं किसी को ये बात समझा ही नहीं सकूंगी। पहले मेरी बुद्धि में ये क्लैरिटी होनी जरूरी। कोई भी बात उठाकर उस पर समझाने लग जाओ, पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाते हैं। अभी अनेक धर्म है, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है इन 5 विकारों को छोड़ो। घर में भी किस पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बस ये पॉइंट पक्का पकड़ना है। बाप फरमान करते हैं पवित्र बनो। फरमान है मेरे बाबा का, और जो फरमान को नहीं मानता उसको क्या होता है बताइए? जब कोई फरमान जारी होता है, उसको जो नहीं मानता उनको क्या होता है? पनिशमेंट मिलती है ना, पनिशमेंट, पेनल्टीज मिलती है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। जिसको बाबा हम लोग के लिए कहता है, 1 का 100 गुना होता है ब्राह्मणों के लिए। तो बस मुझे सारी दुनिया देख रही है, मैं जो करूंगा मुझे देख और करेंगे, इसलिए आई हैव टू पे अटेंशन। स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो। अब क्रोध भी अपवित्रता में बाबा ले आया। अब ये सारी चीजें हमें पकड़नी है। पवित्रता मतलब एक चीज को थोड़ी पकड़ के बैठ जाना। क्रोध अपवित्रता है, रिजेक्शन अपवित्रता है। और बताइए क्या क्या हम लोग को इन दिनों में बाबा ने टच कराया, क्या क्या चीजें अपवित्रता में आती है? आंख दिखाना अपवित्रता है। और बताइए, कंपैरिजन करना अपवित्रता है। याद रखिएगा, कंपैरिजन करना अपवित्रता है। आलस्य दीदी अपवित्रता है। जजमेंट करना अपवित्रता है। आलस करना अपवित्रता है। और कंपटीशन करना अपवित्रता है। किसी और से परचिंतन, परचिंतन का भी अपवित्र है। परचिंतन वो तो है, परचिंतन की उसमें जाइए, डिटेलिंग में जाइए। बाबा के वर्ड्स कोई नहीं यूज करेगा। बताइए और अपवित्रता क्या है? थकना दीदी, थकना अपवित्रता है। थकना अपवित्रता है। गुड, वेरी गुड पॉइंट। कभी कभी दीदी मजाक में भी हम कटाक्ष कर देते हैं किसी को, मजाक तो वो करना अपवित्रता है। ये बाबा की पूरी मुरली चली है इस पर कि मजाक करना अपवित्रता है ना? ओम शांति। निंदा करना, टॉन्ट निंदा मारना सुनना, ना, टॉन्ट मार देते हैं। कटाक्ष करना, टॉन्ट कटाक्ष करना, यस। रिएक्शन करना, यस, अपवित्रता है। फोर्स करना किसी चीज को, चलो बुद्धि को ही फोर्स किया, महसूस फोर्स करना अपवित्रता है। निंदा के लिए नेगेटिव सोचना भी हो सकता है। मैं उसके नेगेटिव सबको सोच वो रही थी। वो तो बड़ी मोटी मोटी बातें, सूक्ष्म मोटी में होती। आइए, सूक्ष्म में बताए। जी जी। सूक्ष्म क्या अपवित्र? ओम शांति दीदी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। दीदी ऐसे जो अपन तो सोचते हैं दिन भर की ये छोटी छोटी बातें, मतलब इन पे मन नहीं चलाना है, इस बात को फील नहीं करना है, तो वो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं आके, तो वो भी होती है क्या? हाँ, फील होना अपवित्रता है। बाबा तो कहते हैं फिलेरिया हो गया इनको। बाबा इसको बोलता है फिलेरिया, फील करने की बीमारी, वो भी अपवित्रता है। सब अपवित्रता में आता है। ये शो करना मेरे द्वारा बाबा कर रहे हैं, मेरे द्वारा, बिल्कुल। अहंकार अपवित्रता में आता है कि मुझे से बाबा करा रहे हैं, मेरे द्वारा हो रहे हैं। मैं अपवित्रता है। मैं सबसे बड़ी अपवित्रता, मेरा सबसे बड़ी अपवित्रता है। ओम शांति दीदी। छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, नाराज होना अपवित्रता है। वेरी गुड। और बताइए। कंप्लेंट्स
भी अपवित्रता। कंप्लेन्स करना अपवित्रता है। वेरी गुड। और बताइए। माई वे से माई चले वे सब। चलाना, सब मेरे हिसाब से चले। माई वे इज अपवित्रता। वेरी गुड। जताना बताना भी सूक्ष्म में। हाँ, बहुत जताना। मेरे द्वारा तो हो रहा, मैं ही तो कर रही। जताना बताना भी अपवित्रता है। नो एवरीथिंग दीदी। मन में दबाना भी पता है। हाँ नो जी। एवरीथिंग कि मैं हर कुछ सब कुछ जानती हूँ। हाँ, नो आई एवरीथिंग। नो एवरीथिंग। आई नो जी जो जी है ना, ये बहुत बड़ी अपवित्रता है। जी जी। दीदी गुस्से को मन में किसी दबाना भी और को पवित्रता है। रियलाइज सप्रेस करना, यस। गुस्से को दबाना, सप्रेस करना बहुत 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 ऊंचा वाला अपवित्रता है। वो तो ऐसा ज्वालामुखी बनता है जिससे तो बाबा भी नहीं बच सकता बेचारा। वो भी स्वाहा हो जाता है, कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता लाइफ से। बहुत बड़ी अपवित्रता है जब हम सप्रेस करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग चीजों को दबा देते हैं। यस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मन ही मन बद्दुआएं देना और मुंह पे बहुत अच्छा चलना। हाँ, डबल फेस। डबल फेस इज अपवित्रता। वेरी गुड। ओम शांति। जी। जो हमारे ऊपर उपकार करे उसका ग्रेटिट्यूड ना मानना। हाँ, ग्रैटिट्यूड नहीं होना, अनग्रेटफुल होना इज ऑल्सो अपवित्रता। अनग्रेटफुल होना। दिखावा करना भी अपवित्रता हो सकता है। जी, दिखावा करना, दिखावा करना, जैसे बिल्कुल दिखावा होता है। करना दिखावा है सबसे बड़ा अपवित्रता। तो बड़ा अपवित्रता है। चलिए, अब अच्छे से हम लोग मतलब डीप जा सकते हैं अपवित्रता के। तो बाबा कहते हैं स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध। शांति। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। ओके। तो बाबा कहता तुमको देख वे भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे? समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए? बाप समझाते तुमने 84 जन्म कैसे लिए। पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो तमो बने हो। अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षन से भगवान कह रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी होना मतलब? लून पानी होना मतलब संस्कार का नहीं मिलना। अलबेला बनना ना, विरोधी आलस्य आना, अनप्लेजेंट, बनना, अनदेखा करना, क्रोध करना, अपने आप में एक रस नहीं रहना, मन अलग, अपनी सीट से उतरना, अपनी विरोधी सीट से उतर जाना, नाराज हो जाना दीदी एक दूसरे से। एडजस्ट लून पानी ना थोड़े ही करना पीना है ठीक से। भाई। जो एडजस्टमेंट लून ना करना। मतलब लून इज नमक। नमक और पानी, नमक और पानी नहीं बनना, खारा नहीं बनना है ना। अब खारा की भी बड़ी लंबी डेफिनेशन हो जाएगी, तो सब इस पर सोचिएगा। लून पानी मतलब खारा नहीं बनना है। समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। कोई तो ऐसे हैं जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते। अब रिगार्ड नहीं रखना भी अपवित्रता है। रिगार्ड रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कम्स इनटू पवित्रता। अगर मेरे अंदर हर एक चीज के प्रति रिगार्ड है, देन आई एम पवित्र। और डिसरिगार्ड जहां भी आता है वो अपवित्रता है। अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। दिस आई थिंक
कितनी बार, एक तो मुरली ही पूरी इस पर चल चुकी है कि तुम करके बात नहीं करना, फिर भी बच्चे बाज ही नहीं आते, बच्चे तुम करके ही बोलते हैं। तो ये बाबा के फरमान है, इसी को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अरे बच्चों को तो तुम बोलेंगे ही ना, घर वालों को तो तुम बोलेंगे ही ना, मम्मी पापा को तो तुम बोलेंगे ही ना। बाबा कह रहा है, स्वयं परम पिता परमात्मा उतर के बोल रहा है, बच्चे तुम बोलना नहीं है, सुनते ही नहीं। सोचो ब्राह्मण बच्चे ही नहीं सुनते, किसी और की क्या बात। अपने से बड़ों को भी तुम करके, मतलब बाबा चाहता है अपने से छोटों को भी आप बोलो, तो यहाँ तो बड़ों को भी तुम करके बोलते। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, ये सर्विस में आता है। सोचिए कितनी प्यारी सी बात है। इतना सा अगर मैंने ध्यान दे दिया कि मैं सबको आप करके बात कर रही हूँ, तो दैट कम्स इनटू सर्विस। सोचो सेवा कितनी सहज है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, वो भी सेवा में आ जाता है। फलाना आप अगर यूज भी करते तो पीपल से कि हम इतने बड़े थोड़ी, आप हमें इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। तो बाबा कहते हैं ना, हमें तो एक ही, मेरे को भी बहुत लोगों ने ऐसे टोका था, मैं बोलती मुझे बाबा ने जो कहा वो मुझे फॉलो करना है। और जब मैं आप बोलती हूँ तो मेरे अंदर इतना रिस्पेक्ट तो आता है कि मैं एटलीस्ट गंदी आवाज नहीं निकालती या कुछ शब्द नहीं यूज करती, बिकॉज आपके साथ रिस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। हाँ, एंटैंगल्ड है बिल्कुल। मतलब आपका तो फायदा ही ना, इसी बहाने आप कितनी सारी चीजों से बच रहे। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है तो हम उस पर जाकर सेवा करें, बगैर कहे जो करे सो देवता। नोटेड, बगैर कहे जो करे सो देवता। कहने से करे वे मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो डैश 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 बाबा ने लगा दिया। बताइए डैश 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 में क्या आएगा? कहने से भी ना करे वो असुर। असुर। तो बगैर कहे सो देवता, कहने से करे वे मनुष्य, कहने से भी ना करे वो राक्षस। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार आशीर्वाद भरी दिल से शुक्रिया मुरली, शुक्रिया। मुरली एक प्यारी सी देवी नहीं लगती है, जो बीच में एक जरिया बनी हुई है बाबा की हर बात मुझ तक पहुंचाने की। एक लाइव एंटिटी नहीं दिखती है, जो बोल भी रही है, सुन भी रही है, देख भी रही है, समझ भी रही है, स्पर्श भी कर रही है। ऐसा नहीं लगता जैसे मुरली से ही बाहें निकल निकल के मुझे छू रही हूँ, मुझे सहला रही हूँ, मुझे समझा रही हूँ। मुरली अपने आप में एक बहुत बड़ा लाइव। आवाज नहीं आ रही है? प्रॉब्लम हो रही है आवाज में? नहीं आ रही है, आ रही दीदी। समय पे पहुंच भी जाती है मदद करने। ना तो मुरली अब मतलब मेरे को आजकल ऐसे एहसास होता है जैसे एक लाइव एंटिटी मेरे सामने एक देवी के रूप में खड़ी है। धारणा के लिए मुख्य सारे सदा ये बात याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे, इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करना है। सर्विस का शौक रखना है, बगैर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है, खारा नहीं बनना है। वरदान है एवर रेडी वन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए सदा एवर रेडी रहो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। स्लोगन है श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा।
ओम शांति। हाँ, अब समझ आया अपवित्रता है क्या? ओके। ओम हाँ, शांति। अर्चना शुक्रिया। बहन आप बोलो, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप बोल सकते हो। एक्चुअली ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप या तो वापस से ओम एग्जिट शांति होकर दीदी। हाँ जी। दीदी ये बोल रहे हैं कि अन्याय सहना भी अपवित्रता है क्या? हाँ, बिल्कुल है अन्याय सहना अपवित्रता, बिल्कुल है। अन्याय सहना अपवित्रता है, पर बहुत युक्ति से चलना है, झगड़ा करके नहीं चलना है। बाबा को समझने के लिए बहुत समय चाहिए। बाबा ये कभी नहीं कहता कि आप अन्याय सहो, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए आपके अंदर बहुत पवित्रता होनी चाहिए। द्रौपदी में इतना सा अहंकार आ गया था, तो इतना बड़ा कांड हो गया। ऐसे शी वॉज अ वेरी गुड, जो अग्नि से तो पैदा हुई थी, योग की अग्नि से वो पैदा हुई थी, इसीलिए उसको यज्ञ सैनी भी बोलते हैं। यज्ञ से पैदा हुई थी, इतनी पवित्र थी, पर थोड़ी सी उसके अंदर अहंकार आया और क्या हुआ हम सब उसको समझ सकते। तो इसलिए अन्याय सहना तो नहीं है, लेकिन उसको कैसे सामना करना है उसकी भी बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। हमें झगड़ा थोड़ी करना। हिंसा से परे होकर अहिंसा परमो धर्मा द्वारा बुद्धा ने सारे सारे युद्ध विजय ऐसे ही हुए, अहिंसा द्वारा। कोई उनको हरा नहीं पाया, कोई उनको मार नहीं पाया जब तक वो नहीं चाहे। कोई कुछ उनका बाल बांका नहीं कर पाया, बट उनको उनको कभी हिंसा करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। तो ये सारी चीजें बहुत समझने की, बहुत गहराई से समझने की बात है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ मैं तो एक कई बात बार ऐसा बहुत ना, ये हिट सारे कर रही जितने है। हम लोग के लिए कथाएं बनाई गई हैं, बेसिकली हम लोग को जागृत रखने के लिए बनाई गई। सोचो यज्ञ सैनी थी, पवित्रता की देवी थी, उसके अंदर इतना सा अहंकार आ गया। सीता मतलब क्या उनके वो तो लक्ष्मी का ही अवतार थी, इतना सा उनके अंदर अलबेलापन आ गया, आकर्षण आ गया, क्या से क्या हो गया। तो छोटे छोटे एपिसोड से हमें सीखना है कि इतना सहज भी नहीं है ये ज्ञान, और इतना सहज भी नहीं है देवी देवता बन जाना। 24/7 अटेंशन चाहिए। ये स्टोरीज हमारे लिए बनाई गई कि सोचो इतनी दिव्य आत्माओं द्वारा भी इतनी इतनी सी मिस्टेक हो सकते, तो हम लोग तो अभी मनुष्य हैं, अभी तो हमारा प्रोसेस शुरू हुआ है। So we have to be so alert। ठीक है ना जी। ओम शांति। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैं एक बात कहना चाह रही थी। जी बोलो।